सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों को जो है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों त्रिकोणमिति में काफ़ी सारी परेशानियां हैं जिनको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ में आता है और वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों से मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो है। और जो बच्चे को आता है वो दोस्तों वो भी वीडियो देख सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं कि उनका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या सच में वो इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही हैं। ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है आपके एग्जाम में, लेकिन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि उसमें थोड़ा आपका माइंड लगेगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो हम आपको अच्छे तरीके से 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाले हैं, जिसमें से करीब 7-8 क्वेश्चन तो आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में लगभग आ सकता है। मैं कंफर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन आ सकता है या फिर उससे रिलेटेड आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आखिर वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं एक एक करके सबको ध्यान से देते हैं। वीडियो थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने स्किप कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर है जो हमारा पहला क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यानी कि जो cot का मान दिया है 3/4 है, तो tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 5/9, 16/9, 3/7, 9/16। तो आप लोग जल्दी गेस कीजिए कि कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है। तो जब कॉट का उल्टा टेन है तो ये जो बाटा में दिया है 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि इसका उल्टा होता है। और यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। तो अब हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9। बताइए दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है, थोड़ा सा भी दम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग, आपको ये नहीं पता है कि कॉट का उल्टा 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, ये आपको पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। उसी प्रकार से दोस्तों और भी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम उसको देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैंने दोस्तों यहाँ पर नोटबुक पर अपना क्वेश्चन जो है उसको नोट करके रखा हुआ है, वहाँ से मैं देख को आपको बता रहा हूँ 0 के बराबर। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके दोस्तों हम लोग देखेंगे। ज़्यादा टाइम हम आप लोग का नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप लोग भी से उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री, बी के ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और सी में दोस्तों आपको दिया हुआ है कॉस 0 डिग्री, और डी में दोस्तों आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है टेन 90 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वही लोग बना पाएंगे, वही लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। बस आपको दोस्तों इसका मान जो होता है जो आपके किताब में दिया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर का जो उदाहरण दिया होता है एग्जाम्पल, उसमें आपको यहाँ पर इसका पूरा सूत्र दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। तो जिनको भी ये मान याद होगा वही दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको मान रख कर दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो साइन 90 का मान हो जाएगा वो हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 का जो मान होगा दोस्तों हम लोग का 0 होगा, और कॉस 0 डिग्री है तो इसका मान 0 हो जाएगा, और टेन 90 डिग्री का दोस्तों अपरिभाषित, ठीक है। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिभाषित हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का कौन सा हो जाएगा, कॉस 90 0 डिग्री है, तो दोस्तों इसका देखिएगा यहाँ पर 0 नहीं होगा, हालांकि 0 डिग्री है तो इसका कोई माने नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कॉस 0 डिग्री है तो इसका क्या मान होगा, 0 डिग्री का कुछ मान होगा, कुछ नहीं होगा, परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो कॉस 90 का मान जो है हम लोग का 0 डिग्री, ये किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों चलिए हम बोर्ड को मिटा लेते हैं
और फिर से आपको अगला क्वेश्चन जो है उसे हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तब तक दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन भाइयों ने अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके, वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले दोस्तों इसको हम लोग मिटा लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि जो हम लोग का मार्कर है वो साइन नहीं हो, यानी कि फिसले नहीं, ठीक है ना। तो एक बार दोस्तों इसे गीले कपड़े से हम लोग साफ करते हैं, और दूसरी बार इसको साफ करते हैं सूखे कपड़े से, जिससे कि हमारा बोर्ड है जल्दी क्लीन हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा दोस्तों टाइम हम लेंगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड को मिटाने में और सुखाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है साइन थीटा बराबर होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है। अब देखिएगा दोस्तों ऑप्शन पहले देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 1 बटा कॉस थीटा, सी में जो हम लोग का दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और डी में दिया है दोस्तों हम लोग का 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब वही लोग दे पाएंगे जिनको इस सूत्र जो है वो याद होगा। अब दोस्तों साइन थीटा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें स्क्वायर हिले नहीं है, ये सूत्र दूसरा हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में होगा। उसके बाद 1 बटा कॉस है, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इस ये हो ही नहीं सकता। सेक स्क्वायर -1 ये भी नहीं होगा। तो साइन का उल्टा कितना होता है कॉस सेक, तो साइन को अगर हम लोग को कॉस के पद में बदलना होगा तो 1 बटा कॉस। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आपको बता देता है, पूछ सकता है कि जैसे में कॉस सेक थीटा को, ठीक है, साइन के पद में लिखिए, ठीक है, साइन थीटा के पद में लिखिए, यानी कि बदलिए। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं 1 बटा साइन थीटा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका क्या होगा साइन थीटा बराबर है, तो किसके बराबर है, तो 1 बटा कॉस थीटा का, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ये आपके सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इनका मान कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2। तो दोस्तों ये भी आपका सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सब आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका है, पूछा जा चुका है, लेकिन सभी क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हो सकता है दोस्तों इसमें से 6-7 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। यहाँ पर बदल भी सकता है, दूसरा कुछ भी लिख सकता है, या फिर इसको इस तरह से पूछ भी सकता है कॉसेक को साइन थीटा के पद में लिखिए, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, या फिर पूछ देगा साइन थीटा को कॉसेक के पद में लिखिए तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, किसका मान सबसे छोटा है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यानी कि आप लोगों को कुछ अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना मेहनत लग रहा है आप लोगों को बताने में, समझाने में। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों जल्दी से हम लोग का सब्सक्राइब आप लोग जितना जल्दी बढ़ेगा ना, उतना दोस्तों जल्दी हम लोग उसके बाद लाइव क्लास करने वाले हैं। और लाइव क्लास दोस्तों ऐसा करेंगे कि दोस्तों आपको उसमें ऐसा मतलब चीज़ बताएंगे कि जिसमें दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है।
अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है किसका मान सबसे छोटा है, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो दोस्तों इसमें कैसे आप बता पाएंगे? अगर इस सब का मान आपको याद रहेगा तभी तो आप बता सकते हैं कि किसका मान सबसे छोटा है। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। अब दोस्तों cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2, cos 45 डिग्री का मान होगा √2/2, अब cos 60 का मान दोस्तों हो जाएगा 1/2 और cos 90 का हो जाएगा 0। यानी कि दोस्तों इसमें पूछ रहा है किसका मान सबसे छोटा है, तो किसका मान सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि cos 90 डिग्री का। उसी प्रकार से दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अब 5 क्वेश्चन और बचा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे फिर से मिटाते हैं और आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग अपने बुक में पढ़े होंगे कि इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, cot इंटू tan बराबर 1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो यहाँ पर tan 15 डिग्री है, tan 20 डिग्री है, ठीक है। तो जब 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो जो दो को पद है ना, इसको कॉट में बदल लेंगे, ठीक है, कॉट के पद में बदल लेंगे। आई दोनों का है दोस्तों, इसी तरह रह जाएगा। उसके बाद से इंटू इंटू कर देंगे तो एक का मान दोनों में 1 हो जाएगा। तो दोनों में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आंसर होगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको हो सकता है कि 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। आ नहीं सकता है दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये आएगा ही, ठीक है। तो cos A बराबर होगा, अगर दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो ठीक है, वरना अगर आपके 2 नंबर में आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि दोस्तों आपको 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम आपको समझा देते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में हल कर लीजिएगा, अगर आपको ये सब्जेक्टिव में आएगा तो सब्जेक्टिव में हल कर लीजिएगा। अब दोस्तों पूछ रहे हैं यदि a + b बराबर 90 है तो cos a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। a + b बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों जगह थोड़ा कम है इसीलिए मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का a बराबर क्या हो जाएगा? 90। अब b इधर प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हम लोग से? cos a बराबर, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा a बराबर है 90 - b। तो दोस्तों आप लोग अपने किताब में सूत्र देखे होंगे जहाँ पर 90 - b को लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग cos 90 - b, ऐसे भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं सूत्र के हिसाब से, जो कि आपका सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 90b को दोस्तों लिख सकते हैं 1 बराबर cos इंटू 90 - b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos a बराबर सूत्र के हिसाब से आपको सूत्र दिया होगा। अब इतना को दोस्तों हम लोग sin b लिख सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों आपके बुक में सूत्र में दिया हुआ है, ठीक है। अब सूत्र पूरा समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा, बाकी आप लोग समझ रहे हैं कि इतना बराबर इतना होता है सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको 90 - b है तो cos a बराबर हम लोग cos, आप दोस्तों 90 - b लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखते हैं तो दोस्तों cos a बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? cos इंटू 90 - b को दोस्तों हम लोग sin b लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, sin b। उसी प्रकार से दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है यानी कि 8 नंबर है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ का है। अब देखिएगा तो cos थीटा बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है यदि 3θ, ये थीटा है, 3θ बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। 1/2, बी में दिया है √3/2,
सी में दिया हुआ है 1/√2 और डी में आपको दिया हुआ है 2/√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 थीटा बराबर 90 है। ठीक है, तो थीटा इधर रह जाएगा और 90/3, तो ये कितना मरतबा में कट जाएगा 30, यानी थीटा बराबर 30 हो गया। तो कॉस और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, थीटा हम लोग का कितना आया है 30 आया है, तो कॉस थीटा 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग का कितना होता है दोस्तों, कॉस 30 डिग्री का मान याद अगर आपको नहीं है तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में जाके काफ़ी पछताइएगा। आपको बहुत सारे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों cos 30 डिग्री का मान हम लोग का कितना हो जाएगा √3/2। तो दोस्तों हम लोग का आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर 2 क्वेश्चन जो बचा है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों cos थीटा इधर रह जाएगा और इधर इनटू में है 3, तो इधर क्या हो जाएगा √3, तो इधर बाटा में हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना का मतलब 60 डिग्री, cos थीटा के जगह पर 60 रखिए, 45 रखिए, 30 रखिए, 0, तो कितना का मान ही होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका 9 नंबर जो क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको मान अगर याद रहेगा तभी ना आपको पता चलेगा कि हाँ cos कितना डिग्री बराबर 2/√3 होता है। क्वेश्चन याद रहेगा तभी ना आप बताइएगा कि हाँ 30 डिग्री का रहता है कि पता। अभी तक जितना हम क्वेश्चन आपको बताए हैं उसमें से मेरे को लगता है कि आधा क्वेश्चन में आपको सूत्र और मान याद रहेगा तभी आप बनेगा। और दोस्तों कल का वीडियो जो आने वाला है वो उस टॉपिक पर आने वाला है जो आपका 9.1 है, जिसमें आपको 15-16 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उन्नयन कोण अवनयन कोण एक ही मतलब एक ही चैप्टर है उसमें। तो दोस्तों उसमें सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सब्जेक्टिव में 5 नंबर में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कल का वीडियो में हम उसमें से 2-3 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको डायग्राम के साथ बनाने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसका मेन होता है फिगर। अगर आप उसका डायग्राम बना यानी फिगर अगर उसका आप बना लिए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा। और अगर आपसे फिगर नहीं बना तो आप कितना भी बनाते रहे, आप कितना भी पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन आपसे दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आप मान लीजिए रट के जाइए किताब में से कि 6 मीटर की ऊंचाई पर, और वहाँ पे कहीं दे दे कि 16 मीटर की ऊंचाई पर, तब तो खत्म, टाटा बाय बाय। उसी प्रकार से दोस्तों आज के कल का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन उसमें हम सेलेक्ट करेंगे आज, और आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, फिर उससे रिलेटेड आ सकता है। बस उसमें आपका मान इधर उधर कर देगा, जैसे 6 है तो 16 कर देगा, या फिर 60 डिग्री है तो 90 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग का हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का लास्ट यानी कि आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखिएगा। और दोस्तों आप वीडियो के लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ठीक है, आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए इसमें से, और एक भी अगर आपने क्वेश्चन बनाया तो आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों झूठ भी मत बोलिएगा कि मैंने 10 का 10 बना दिया। आपने 10 बनाया है तो अच्छी बात है, आप ज़रूर लिखिएगा, लेकिन आप झूठ मूठ का मत बोलिएगा कि हाँ 10, क्योंकि इससे दोस्तों आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, हम भी देखें कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगा तो हम फिर एक बार और इस प्रकार का वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं। आप जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला भी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो जो अगला क्वेश्चन है उसे भी दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, वो तो थीटा बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन दोस्तों हम लोग को देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव का ज़माना है। खाली क्वेश्चन लिख देंगे तो बच्चे बोलेंगे कि सर ऑप्शन दीजिए ना, बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शन देता है, आप ऑप्शन नहीं दीजिएगा, तो इसीलिए देना पड़ रहा है। अब देखिए cos थीटा इधर है, इधर इंटू में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट। अब देखिए यहाँ पर भी जिसको मान नहीं याद होगा वो भी नहीं बना पाएगा। मान जिसको याद रहेगा वही नहीं बनाएगा, मान जिसको नहीं याद रहेगा वो कहाँ से बनाएगा। तो दोस्तों cos थीटा का कितना डिग्री का मान दोस्तों हम लोग का
1/√2 होता है तो 45 डिग्री का कॉस थीटा, एक 45 डिग्री का मान दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी कि 1/√2। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 क्वेश्चन था। तो कल का जो एग्जाम मतलब हम लोग का वीडियो होने वाला है 9.1 जो कि उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला है डिग्री वाला, उसको दोस्तों हम लोग इत्मीनान से समझेंगे डायग्राफ के साथ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा 9-10 बजे के करीब में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर ईमानदारी से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया है।